वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद आप बिल्कुल सही से समझेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैंडल्स को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। किसी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास 3 से लेकर 5 साल तक का उसका डाटा होना जरूरी है। उस कंपनी की बोरोइंग क्या है, रिजर्व क्या है, वो अपनी कैपिटल, अपनी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न निकाल ले रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होना जरूरी है। स्टॉक ओवर वैल्यू तो नहीं है, अंडर वैल्यू है या कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल हम पिछले 50 दिन की अगर एवरेज निकालते हैं तो प्राइस हमें 50 दिन की एवरेज पे रिट्रेस लेता दिखता है। उससे पहले हमें दिख रहा था कि प्राइस ने जहाँ पे सपोर्ट लिया वहीं पर अगर दोबारा सपोर्ट लिया तो अब मैं आपको बताऊं तो अब देखोगे तो यहाँ पर, और ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, इन तीनों पॉइंट पर इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है। ठीक है, इस जगह पर भी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है। आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितनी बड़ी ट्रेडिंग या कैंडल, ग्रीन कैंडल, रैली कैंडल आपको दिख रही है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस यानी कि म्यूचुअल फंड्स और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली ये जगह पे। उसके बाद इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर म्यूचुअल फंड्स बढ़ता है दिखाई देगा आपको। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री ली है। अदरवाइज यहाँ पर FII और DII दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर कम हुए हैं। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। आपको साथ साथ अपने फ़ोन में फंडामेंटल एनालिसिस में जाकर आपको देखनी पड़ेगी शेयर होल्डिंग, तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे। ये मंथ जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये जो लोकेशन, ये मंथ आपको देखने, ये सितंबर है। ठीक है, आप देखोगे तो सितंबर यानी कि क्वार्टर के एंड्स। ठीक है, ये दिसंबर है। ठीक है, ये वाली कैंडल जो आप देखोगे तो ये दिसंबर की कैंडल है, यानी कि यहाँ पर दोबारा से इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहा है। ये सितंबर है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है। ठीक है, इन दोनों जगह पर इस बार भी। ठीक है, और आप देखोगे तो गिरते हुए चार्ट पे यहाँ पर आप देखोगे तो DII और FII दोनों यहाँ पर आपको कम होते दिखेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ कौन रहा है, पब्लिक बाइंग कर रही है। इसमें भी पब्लिक बाइंग कर रही है, यहाँ भी पब्लिक बाइंग कर रही है। और जब ये यहाँ पर जो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड अपना प्रॉफिट बना रहा है, ऊपर बाइंग कर रहा है, गिरते में यहाँ पे सेलिंग करके प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, तो अब आप चीज़ को समझो क्या है। देखो, आपको ये चीज़ें अगर आप इसको आराम से बैठ के इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पैटर्न नजर आता है। ये एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। इस कंपनी के जो रिजर्व हैं, ठीक है, वो आप देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, आप जाकर उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं यहाँ पर अगर एक पैरेलल चैनल ड्रा करता हूँ, आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस जो है इस चैनल में चल रहा है। आपको एकदम साफ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब आगे का पाथ आपको समझ आ गया है कि ये प्राइस इस तरीके से आगे मूव करेगा। ठीक है, अगर ये इस चैनल इस रेंज में फंसा रहता है तो, अगर ये इसको ब्रेकआउट देगा, अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपका जो रिट्रेसमेंट है वो 360 के ऊपर होना चाहिए। यानी कि पहला रजिस्टेंस अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 360 का पहला रजिस्टेंस बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आके रिट्रेस करेगा तो ही आपको इसमें बड़े टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज ये प्राइस अभी इसी रेंज में रहेगा। पहला रजिस्टेंस 360 का है, इसका दूसरा रजिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा रजिस्टेंस 385। ये आपको दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। सपोर्ट रजिस्टेंस आप सब अच्छे से जानते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है, इस चीज़ को आप हटा दीजिएगा, इसको आप डिलीट करिए। आप यहाँ पर सिंपली पिवेट इंडिकेटर यूज़ करिए। पिवेट इंडिकेटर जैसे ही आप यूज़ करोगे आपको साफ दिखेगा R4 361 जो मैंने अभी अभी मार्क किया, R5 392 मैंने बोर्ड की क्लोजिंग मार्क की, इसने वीक मार्क की है। सिर्फ इतना डिफरेंस, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो मैंने आपको बताया। पिवट इंडिकेटर को दोबारा से हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप 3 से लेकर 4 महीने तक किसी स्टॉक को होल्ड करके उसमें 20 to 30% रिटर्न लेना चाहते हैं तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे भी स्टडी कर लिए, कितने यूट्यूब पे, कितने कोर्सेज में, कहीं पर भी आप ये चीज़ सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, आपने देखा कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर रहा है तो आपने देखा मूविंग एवरेज 200 को जाके सपोर्ट लेगा। यहाँ पे ये जो लाइन है तो मूविंग 200 की यहीं पर आएगी। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो ठीक है, मूविंग एवरेज 200 जैसे ही मैंने लगाया, ये देखिए तो आपको ये लाइन यहाँ पे दिखी। इसको जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो 300 पे आपका जाके मार्क कर लेना है, मूविंग एवरेज 300 पे जाके। ठीक है, और जब 300 को भी नीचे ब्रेकआउट करता दिखेगा तो आपको बैक साइड में आना और आपको जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है वो रेंज जाके मार्क कर लेनी है कि आगे की गिरावट और सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये चीज़ करी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। आपको यहाँ पर भी चीज़ साफ दिख रही है, आपको यही पैरेलल चैनल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर मूव कर रहा है।
जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम में, वैसा ही आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ समझ में आ रही है। तो वही आप मार्क करेंगे और आप सिंपली इसमें पिवट इंडिकेटर लगा देंगे। पिवट इंडिकेटर लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो प्राइस है वो आगे की क्या टारगेट आपको मिल रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप कैंडल बन गई है, 2 स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल है, ठीक है। कहीं पर भी आपको इस कैंडल में बायर एक्टिव होते नहीं दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल है, यानी कि आने वाले 1 या 2 दिन तक तो गिरावट बनी रहेगी, उसके बाद बायर्स इसमें एक्टिव होंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीक आती दिख जाएगी कैंडल में, जैसे इस कैंडल में है, थोड़ी सी भी वीक आती दिख जाएगी, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी कि हाँ अगले दिन इसमें बायर आ सकते हैं। जो चीज़ें बोल रहा हूँ वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा, सही चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे का टारगेट आपको सिंपल दिख रहा है कि R2, अगर आप प्रेजेंटली इसमें एंट्री करेंगे तो आपका टारगेट 353 होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इस करंट प्राइस का 4% या 6% होना चाहिए, क्योंकि आप 2 से लेकर 3 महीने में अपना टारगेट 20 to 30% रिटर्न निकाल रहे हैं। 1:4 का रेशियो लेके चलना है, क्योंकि 3 मंथ का आप टाइम ले रहे हैं एक स्टॉक को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है इस तरीके से। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस आपको 329 अभी आता दिखेगा दोबारा। इस स्टॉक के फंडामेंटल कहते हैं कि ये स्टॉक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस, बहुत बड़े टारगेट अभी इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकता है। जब तक इसके Q3 के और Q4 के नंबर क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक इस स्टॉक में बड़ा उछाल हमें अभी देखने को नहीं मिल सकता। सिंपली जो टारगेट मैंने बता दिया, यही टारगेट इसकी संभावना है। कोई भी आपको बता देगा कि 1000 का टारगेट देगा या नहीं देगा, 2000 का, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें क्या है, ठीक है। फंडामेंटल में जाके इसकी बैलेंस शीट देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, स्टॉक में एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ आना है। पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो एक लीडिंग इंडिकेटर है, आगे की आपकी सही दिशा बताएगा। पिवट क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपली लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये सब पिवट ही हैं, जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारे पिवट ही हैं। इन्हीं को पिवट पॉइंट बोलते हैं, इन्हीं को एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ये मार्क कर देता है। ये इंडिकेटर सिंपली एवरेज मेथड पे, सारे के सारे इंडिकेटर्स एवरेज मेथड पे काम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। सिंपल चीज़ें करनी है, ज़्यादा किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। जितनी ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे उतनी ज़्यादा डाउट है। सिंपल चीज़ों को मार्क कर लीजिए, अपने एप्लीकेशन अपने ब्रोकर में लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।